रोहतक जिले की शांत और हरी भरी जमीन पर एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल एक परिवार को बर्बाद किया बल्कि पूरे समुदाय को हिला दिया। हरदीप, एक साधारण किसान, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक सुखद जीवन जी रहा था। लेकिन जब उसे अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में पता चला, तब उसकी दुनिया बिखर गई। हरदीप की पत्नी सुमन एक योग शिक्षक जगदीप के साथ संबंध में थी, जो उनके किराएदार थे। यह खबर हरदीप के लिए एक भयानक सदमा थी, जिसने उसकी मनोविज्ञान को पूरी तरह से बदल दिया। हरदीप का मन अविश्वास और प्रतिशोध की भावना से भर गया। उसने सोचा कि उसकी पत्नी ने न केवल उसके साथ विश्वासघात किया है, बल्कि उसने उसके परिवार को भी खतरे में डाल दिया है। हरदीप के मन में एक खौफनाक योजना पनपने लगी। उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। उसकी बातों में गुस्सा और दर्द था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की कि इस तरह का कदम उठाना गलत है। लेकिन हरदीप ने किसी की नहीं सुनी। वह केवल अपने अपमान और दर्द का बदला लेना चाहता था। एक रात हरदीप और उसके दोस्तों ने जगदीप का अपहरण करने का फैसला किया। उन्होंने जगदीप को खेत में बुलाया और उसे पकड़ लिया। हरदीप का मन भरे हुए ज्वालामुखी की तरह था, जो किसी भी क्षण फटने के लिए तैयार था। जगदीप, जो पहले एक सम्मानित शिक्षक था, अब हरदीप के गुस्से का शिकार बन गया। हरदीप ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे एक सुनसान खेत में ले जाकर दफनाने का निर्णय लिया। उस रात रोहतक की शांति को एक भयानक घटना ने तोड़ दिया। जगदीप के परिवार को जब उसके गायब होने का पता चला, तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। हरदीप और उसके दोस्तों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। पुलिस ने हरदीप के दोस्तों से पूछताछ की और धीरे धीरे उन्हें हरदीप के बारे में जानकारी मिली। हरदीप की मनोदशा, उसकी पत्नी के प्रति अविश्वास और प्रतिशोध की भावना ने पुलिस को उसे पकड़ने में मदद की। पुलिस ने हरदीप को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। हरदीप ने अपनी हरकतों का कोई पछतावा नहीं किया। उसने कहा कि उसने अपने परिवार की रक्षा के लिए ऐसा किया। लेकिन पुलिस ने उसे बताया कि उसके कार्यों ने न केवल जगदीप के परिवार को तोड़ा है, बल्कि पूरे समुदाय में डर और अविश्वास का माहौल बना दिया है। जगदीप की हत्या ने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। उसकी पत्नी, जो पहले एक खुशहाल जीवन जी रही थी, अब अकेली और दुखी थी। उसके बच्चे पिता के बिना बड़े होने के लिए मजबूर थे। जगदीप के दोस्तों ने भी इस घटना को लेकर गहरा शोक मनाया। उन्होंने कहा कि जगदीप एक अच्छा इंसान था, जिसने हमेशा दूसरों की मदद की। उसकी हत्या ने उनके जीवन में एक खालीपन छोड़ दिया। इस घटना ने समुदाय में भी एक गहरा प्रभाव डाला। लोग एक दूसरे पर संदेह करने लगे। परिवारों के बीच विश्वास की कमी होने लगी। हरदीप की पत्नी ने भी अपने पति के कार्यों पर सवाल उठाना शुरू किया। क्या बदला लेना सही था? क्या उसने अपनी पत्नी को खोने के डर में इतना बड़ा कदम उठाया? पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और हरदीप के दोस्तों को भी गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि वे हरदीप के साथ थे, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की थी। पुलिस ने यह भी कहा कि हरदीप की स्थिति मानसिक तनाव का परिणाम हो सकती है, लेकिन यह किसी भी तरह से उसके कार्यों को सही नहीं ठहराता। इस घटना ने कई नैतिक प्रश्न उठाए। क्या प्रतिशोध सही है? क्या हमें अपने दर्द का बदला लेना चाहिए? क्या हम दूसरों के जीवन को बर्बाद करने का अधिकार रखते हैं? न्याय, क्षमा और मानवता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? इस घटना ने हमें यह सिखाया कि जीवन में क्षणिक गुस्से में किए गए कार्यों का प्रभाव कितना भयानक हो सकता है। हमें एक दूसरे के प्रति दयालु रहना चाहिए और छोटे छोटे क्षणों में जीवन की कद्र करनी चाहिए। हरदीप की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। जब हम एक दूसरे के प्रति दयालु होते हैं तो हम अपने समाज को मजबूत बनाते हैं। हमें अपने रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपने भीतर की भावनाओं को समझना चाहिए और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना चाहिए। आखिरकार हरदीप की कहानी एक चेतावनी है। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने गुस्से और दर्द को सही तरीके से संभाल सकते हैं, या फिर हम भी किसी दिन उस अंधेरे रास्ते पर चल पड़ेंगे जहां से लौटना मुश्किल होगा। हमें अपने समाज में एक दूसरे के प्रति दयालु रहने की आवश्यकता है, ताकि हम सभी एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकें।